राजधानी दिल्ली के लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता आकृति सुथार की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। मौत का कारण पता नहीं चला, लेकिन उनकी शादी के अभी मात्र 72 दिन हुए थे। वो अपने ससुराल में थी और जो कहानी सामने आई है अब तक, वो ये बताया जा रहा है आकृति के पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपने घर में इकलौती कमाने वाली बेटी थी, जो कि अपने भाई को अभी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि भाई अभी उनकी पढ़ाई कर रहा था। शादी के वक्त जिस शख्स से उनकी शादी हुई वो स्कूल टाइम से उन्हें जानता था। स्कूल टाइम से ही दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों परिवार की रजामंदी के साथ इनकी शादी हुई। शादी के महज 72 दिन बाद ये घटना घटी। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर आकृति के साथ ऐसा वहां क्या हुआ था। जहां तक उनकी माँ और भाई का कहना है कि आकृति बार बार फोन पर ये कह रही थी कि ये लोग मुझे इतना प्रेशर दे रहे हैं, इतना काम का प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसने ये भी अपनी माँ से कहा, मैं यहाँ परेशान हूँ, लगता है ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें फिर वही कहा जो ट्विशा शर्मा की माँ ने कहा था कि एडजस्ट करो। जैसा कि न्यूज़ में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उनकी बेटी से बात हुई थी और एक दिन बाद कह सकते हैं ये घटना घटी। मामला ये नहीं है कि किसने क्या कहा, समस्या यह है कि जब कोई बेटी परेशान होती है, शादी के बाद अगर नए घर में एडजस्ट होने में उसे वक्त लग रहा है या प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो हर माँ बाप को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए बेटी को लाकर रखते हैं, फिर देखते हैं माहौल और फिर विदा करेंगे। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। बेटियां विदा होने के बाद उसके मायके वाले इनडायरेक्टली उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आज तक समझ में नहीं आया। कानून ने भी बेटियों का हक दे रखा है, अब तो बेटियों का बराबर का हक है मायका में। फिर ऐसी बातें अगर सामने आती है तो बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ जिस घर में सब कुछ त्याग कर एक बेटी अपनी नई जिंदगी बसाने के लिए जाती है, उस घर में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। नए नए प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बातों पर लोग आपा खो देते हैं, हाथ उठा देते हैं। गाली गलौज, मारपीट, हर तरह की चीजें एक लड़की अकेले सहन करती है। इन सारी चीजों के बाद बस एक ही चीज समझ में आता है, क्या ईश्वर ने स्त्रियों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं बनाई? क्या कोई घर उसका अपना नहीं है? क्या कोई परिवार उसका अपना नहीं है? बेटों को तो दर्द बांटने के लिए उसके माँ बाप उसके साथ होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बेटियों का घर बेटी की माँ तोड़ती है, क्योंकि बेटी की माँ उसके घर में इंटरफेयर करती है। अरे बेटी की माँ तो कभी कभार फोन पर करेगी या बेटी जाएगी तो करेगी, बेटी की माँ तो एनी टाइम वहाँ मौजूद होती है। फिर इतना कैसे हो जाता है कि एक बेटी की माँ ने घर तोड़ दिया? एक बेटे की माँ भी शादी के बाद अपने ही बेटे का घर तोड़ती है। ये चीज जितना जल्दी इंसान समझ जाएगा ना, उतना ही जल्दी इन समस्याओं पर समाधान की उम्मीद है।